नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो शेयर के बारे में डिस्कशन करने वाला है वो भी टीजीवी सार ग्रुप का ही शेयर है, टीजीवी ग्रुप का ही शेयर है, जिसका नाम है श्री रायाला सीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड, जिसका बीएससी कोड है 532842 और एनएससी का जो सिंबल है वो SRHHYPOLTD है। अब इसके फाइनेंशियल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या। तो ये भी एक केमिकल कंपनी है जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश की बेस्ड है। ये टीजीवी ग्रुप का पार्ट है और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर केमिकल्स की। इसने 19% जो होल्डिंग इसने ले रखी है, वो जो इसकी दूसरी कंपनी है जिसका नाम बताया था मैंने टीजीवी सार्क, लगभग 23 रुपए के प्राइस में, 23 या 24 रुपए के प्राइस में इसने उसमें से अपना 19% स्टेक खरीद रखा है। चलिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। उसके अलावा इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे और रिटर्न ऑन ये देखिए 28 पॉइंट जो है, जो कि एक काफी अच्छे नंबर के साथ ये है। तो मैं वही स्टॉक्स आपको लेके आ रहा हूं जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिटर्न ऑन कैपिटल प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी और जो बुक वैल्यू के आसपास ही हैं, उस तरह के स्टॉक्स जिसमें अभी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम ये हो गए फंडामेंटल। अगर टेक्निकली हम देखें तो हमें टेक्निकली चार्ट पे ही एंट्री मिलती है। टेक्निकली चार्ट अभी ब्रेकआउट हो रहा है या रिट्रेसमेंट हो रहा है किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, तभी हम उसमें एंटर कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें आगे और देखते हैं। इसमें जो चार्ट में प्रोस क्या बता रहा है स्क्रीनर.इन वाला। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्थ है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.4 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, कंपनी इज मीडियम सेल्स ग्रोथ जो बता रखी है 28.6% फॉर ऑफ लास्ट 10 ईयर से। इसके बाद इसके पीयर्स कंपैरिजन आप करते हैं तो इसमें आप देखिए पी रेशो अभी इस कंपनी का सबसे कम है। दूसरा, डिविडेंड यील्ड भी है और इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, आप देखिए 83.13 है और फ्री कैश फ्लो भी इसके पास है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो ओके है। अब कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है और क्या कर रही है। अब देखिए, ये कंपनी जो लिस्ट हुई थी 1 मई 2007 में, मतलब मई 2007 में ये लिस्टिंग हुई थी लगभग 23-24 रुपए के प्राइस में। अब उस प्राइस से बाद इसने ग्रेजुअली इसने ये हाई बनाया, फर्स्ट हाई जो कि 2-3 साल तक ब्रेक नहीं हुआ था 69-70 के आसपास का। तो ये जाके ब्रेक हुआ था आपका यहाँ 2016 में, और 2016 के बाद इसने जो अपना नेक्स्ट हाई बनाया था वो 252 का था और 252 के हाई बनाने के बाद ये अगेन कंपनी डाउन ट्रेंड में चली गई अप्रैल 2020 तक। और इसने जो सपोर्ट लिया अगेन 674-69 जो ये लो बनाया है, लगभग 65 पे लो बनाया है। यहाँ पे जो आप देखेंगे जो हाई है वो लगभग 70 का। तो उसी रेंज में आके जो कि इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की हम जो बात करते हैं कि कंपनी फॉल हो रही है, तो कहां तक फॉल होगी। अब देखिए, इसने जो इंपॉर्टेंट लेवल बनाया है आप देख सकते हैं ये लाइन का। अब ये लाइन का ही इंपॉर्टेंट लेवल इसने जो सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस होता है, पहले ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया, ये ऊपर की तरफ गई, फिर ये सपोर्ट लेके नीचे की तरफ आई और फिर अब जब इसने जो लास्ट हाई था उसको भी ब्रेक किया, ये वाला जो हाई था उसको ब्रेक करके जो एक कप एंड हैंडल पैटर्न की तरफ ये भी हमें बता रहा है कि ये कैसे, देखिए कप कितना सुंदर कप बना है। इसमें भी आप देखिए, ये देखिए यहां से ये यहाँ, फिर ये हैंडल बना और हैंडल का ब्रेकआउट और सीधे टारगेट दिए हैं इसने और टारगेट से भी ज्यादा ही दिया है। इसके टारगेट तो बनते थे केवल यहाँ तक के, मतलब कि 180 पॉइंट के, और ये 180 पॉइंट के टारगेट भी दिए और उससे ऊपर
फिर जो पैटर्न बने हैं उसके भी टारगेट दिए हैं। तो करंटली ये एक कप पैटर्न भी बना है, अब उसका ब्रेकआउट भी हुआ था। चलिए उसको भी छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी इनके पास ये सपोर्ट तो है। अब उसके बाद मार्केट ने ये टॉप बनाया है जो कि 942.46 का है। उसके बाद ये इसने अगेन रिट्रेस हुई है कंपनी, जो कि 20 EMA से थोड़ा नीचे तक गई थी, और फिर इसने यहाँ से अगेन जो 365 380 का ये लो बनाया है, जो पहले ये यहाँ पे, अब ये देखिए अगेन ये सपोर्ट बन रहा है। अब ये एक सपोर्ट जोन बनेगा इस कैंडल पे। आप देखिए इस कैंडल पे यहाँ पे एक बार ये नीचे जाना चाहती थी, नहीं जा पाई, ये भी जाना चाहती थी, नहीं जा पाई, और फिर ये कंपनी एकदम तेजी मतलब प्राइस शूट हुई और ऊपर गई। अब ये अगेन जब नीचे आई तब इसी लेवल से आके फिर वापस बाउंस बैक हुई। अब प्राइस अगेन नीचे आ रही है। अब ये कितनी नीचे आएगी, हमारे पास जो सपोर्ट है वो ये सपोर्ट जोन है। अगर इस सपोर्ट जोन तक आती है तो हम इसमें बाइंग का विचार बना सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको ये ब्रेक कर देती है तो आप देख सकते हैं बहुत ही जाइंट MW पैटर्न भी हो सकता है, जो कि मंथली चार्ट पे इतना MW पैटर्न का सिग्निफिकेंस नहीं होता है जो कि डेली चार्ट पे जितना होता है, क्योंकि मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में जब भी इस तरह के एम बनते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही होती है। आप SBI का चार्ट देख लीजिए, और जो हमने दूसरी कंपनीज के आपको बताया था KPI ग्रीन का, देखिए वो 3 बार ऊपर से टॉप से वापस उस लेवल तक आ चुकी है, और उस लेवल पे ही बाइंग हुई है और अगेन वापस टॉप तक गई है। तो ये लेवल है। अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, वीकली चार्ट पे भी ये बॉलिंजर बैंड सपोर्ट लेके ऊपर गई थी और ये अब रिट्रेस हो रही थी। अगर हम इसका फिर रिट्रेसमेंट लेवल से देखें कि ये कितना परसेंट पे कहीं पे सपोर्ट बना सकती है बीच में क्या, तो अभी ये जो है 0.5 के लेवल पे है। 0.5 के लेवल से नीचे में इसके लेवल है, लेकिन अभी जब तक कि ये कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं बना देती है तब तक इसमें बाइंग नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी इसमें कंटिन्यू सेलिंग हो रही है जब तक कि कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं बना दे। अभी नेक्स्ट हम इसके डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में हमें कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो है, ये अभी डाउन हो रहा है, सर्टेनली ये डाउन हो रहा है। अब जो इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल हमें डेली चार्ट में मिल रहा है कि ये यहाँ से जो सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस होता है, अब देखिए इस पॉइंट पे ये यहाँ पे जाना चाहती थी, नहीं गई, यहाँ पे भी जाना चाहती नहीं, तो यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट हुआ था, राइट। अब ऐसा ही ये वापस डाउन गई और इस बार यहाँ से भी एक बार रेजिस्टेंस लिया, तो एक हमारे पास ये लेवल भी हो जाता है इसका, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है, जो कि है 517 का, जो कि अभी का जो करंट बोलिंजर बैंड का जो लो है उसके आसपास ही आ रहा है। तो अभी तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, लेकिन अगर ये प्राइस गिर के इस लेवल तक आए और यहाँ से बाउंस बैक हो तब इसमें एक बाइंग की जा सकती है। और नहीं तो अगर ये यहाँ से रिवर्स हो, यहाँ से गिरेगा तो फिर ये अगेन इस लेवल पे आएगा 300 के आसपास, जो कि 380 के आसपास है, और फिर फाइनल बाइंग हम उसी लेवल पे कर सकते हैं। चलिए, आपको मुझे आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको इस तरह के वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबाइए, और लोग अपने आसपास पड़ोस में अवेयरनेस के लिए, ये इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग हम करेंगे तभी हमारा ग्रोथ होगा। तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, अच्छे स्टॉक में छोटी छोटी अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।